हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर द एक्स बाय आर के नारायण पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण है। ये इस इंग्लिश के बहुत ही प्रसिद्ध राइटर थे और इनका स्टोरी द एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। आप फोटो में देख सकते हैं कुल्हाड़ी हम लोग किसी चीज को काटने के लिए यूज करते हैं, जैसा पेड़ वेड़ को हुआ। तो ये चैप्टर का यूनिट 1 कुछ इस तरीका से शुरू होता है। वैलन वॉज परफेक्टली कंटेंटेड एंड हैप्पी। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर वैलन जो था वो परफेक्टली सेटिस्फाइड था और हैप्पी था। माने सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट था और खुश था। वैलन यहाँ पर इस गार्डनर का नाम है जिसको आप फोटो में देख सकते हैं। इस गार्डनर का नाम वैलन है। तो यहाँ पर वैलन वॉज परफेक्टली कंटेंटेड एंड हैप्पी। ही डिमांडेड नथिंग मोर ऑफ लाइफ। और उसको इस जीवन से कुछ और नहीं चाहिए था। मतलब यहाँ पर वैलन जो था वो बहुत ही ज्यादा खुश था, संतुष्ट था अपने जीवन से और उसको ये जीवन में कुछ और नहीं चाहिए था। As far as he could see, the people in the big house too seems to be equally at peace with life. और जितना दूर तक वो देख सकता था, मतलब जितना वो देख सकता था, समझ सकता था, वो देखा क्या कि जो बड़े घर के जो लोग रहते हैं, माने जो बड़े घर में जो लोग रहते थे, उन लोग भी अपना लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश था और उन लोग का भी जीवन में सुख है, पीस है, शांति है। One saw no reason why these good things should not go on and on forever. तो किसी को ये समझ में नहीं आता है कि क्यों जो अच्छी चीज है वो हमारे साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं रह जाता। बोलने का मतलब है कि जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि क्यों नहीं रहता है, दुख क्यों बार बार आ जाता है। बट डेट पीप अराउंड द कॉर्नर। पीप का मतलब झांकना और कॉर्नर का मतलब होता है किनारा। तो हमेशा मन में ऐसा क्यों रह जाता है, ऐसा मन में क्यों डर लगा रहता है कि मौत जो है, ठीक है, मृत्यु जो है वो हम लोग को कहीं ना कहीं से झांक रहा है। बोलने का मतलब है कि हम लोग को मन में हमेशा डर लगा रहता है कि मृत्यु तो है कभी ना कभी होने वाला है। One midnight he was awakened and told that the master was dead. What is to happen to the garden and to me? The sons are not good, he thought at once. तो एक रात, मिडनाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि। तो एक रात उसको बताया गया कि उसका जो मास्टर है, माने उसका जो मालिक है, उसका मृत्यु हो चुका है। यहाँ पर किसका बात किया जा रहा है? यहाँ पर वैलन को बताया जा रहा है कि उसका जो मास्टर है, मतलब उसका जो मालिक है, वो उसका मृत्यु हो गया है। तो वैलन सोचते हैं व्हाट इज टू हैपन टू द गार्डन एंड टू मी। मतलब गार्डन का क्या होगा और मेरा क्या होगा। The sons are not good, he thought at once. अब वो एक बार सोचते हैं क्या कि ये जो मास्टर का जो बेटा है, ठीक है, ये जो मास्टर है उनका जितना भी जो लड़का लोग है उन लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो एक बार सोचते हैं। And his fear proved to be not entirely groundless. और यहाँ पर वो जो वैलन था उसका जो डर था, ठीक है, वो पूरी से गलत नहीं था। ग्राउंडलेस का मतलब होता है आधारहीन, माने बेसलेस। मतलब उसका जो डर था कि उसका क्या होगा, उसका गार्डन का क्या होगा, उसका गार्डन का कौन ध्यान रखेगा, वो पूरी गलत नहीं था। क्योंकि वो जो मास्टर का बेटा था, माने मास्टर का जो बच्चा लोग था, उन लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। They stayed for a year more, quarreled among themselves,
and went away to live in another house. तो उसका जो मास्टर का जो बच्चा लोग था, उस साल या उससे ज़्यादा तक उन लोग एक साथ था। उन लोग का बीच में झड़प हुआ, झड़प को बोलता है क्वारल्ड। तो उन लोग का बीच में क्वारल्ड हुआ और उन लोग अलग अलग होके कहीं और रहने चल गए। A year later, some other family came in as tenant. और कुछ साल बाद एक दूसरी फैमिली उन्हीं के घर पे, ठीक है, टेनेंट का मतलब होता है भाड़ेदार, भाड़ेदार बन के आ गया। The moment they saw Valen, they said, "Old gardener, don't be up to any trick." और जिस क्षण, ठीक है, मोमेंट माने जिस क्षण उन लोग ने वैलेन को देखा, उन लोग ने कहा, ओ ओल्ड गार्डनर, यानी कि ओ बूढ़े माली, डोंट बी अप टू एनी ट्रिक, किसी तरीका का चालाकी मत करना। वी नो द सॉर्ट यू आर, और हम लोग को मालूम है कि तुम कैसा है या किस तरीका का है। वी विल सैक यू इफ यू डोंट बिहेव योरसेल्फ। सैक का मतलब अगर जैसा आपको कोई पोजीशन मिला है उस पोजीशन से हटा देना, ठीक है, उसको बोलता है सैक। तो उसका मतलब है कि हम लोग ने जो तुम्हें उपाधि दिया है, ठीक है, हम लोग ने जो तुम्हें उपाधि दिया, किस चीज का, गार्डनर का, उस उपाधि से हम लोग तुम्हें निकाल फेंकेंगे, यानी कि उसको निकाल के हटा देगा, माने हटा देगा, उसको जॉब से निकाल देगा। वैलेन फाउंड लाइफ इनटॉलरेबल। अब देखिए, हम लोग ने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था क्या, कि वैलेन को लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए था, वैलेन अपना लाइफ में बहुत खुश था। वो इंसान जो अपना लाइफ में बहुत ज्यादा खुश था, संतुष्ट था, आज देखिए वो आदमी बोल रहा है क्या, कि जिंदगी अब बर्दाश्त के बाहर है। दीज पीपल हैड नो रिगार्ड फॉर अ गार्डन। इन लोगों का पास गार्डन के लिए किसी तरीका का लगाव नहीं है। कौन कहता है, वैलेन कहता है, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। कोई पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फॉर्च्यून हाउएवर सून फेवर्ड हिम, द टेनेंट लेफ्ट। और किस्मत शायद उसका साथ फिर से देना शुरू कर दिया था, और वो जो भाड़ेदार था, मतलब वो जो टेनेंट किराएदार था, कुछ समय के बाद उन लोग भी चले गए। द हाउस वॉज लॉक्ड अप फॉर अ फ्यू ईयर्स। तो वो जो घर था जिसमें वैलेन जो था काम करता था, वो कुछ समय के लिए फिर से लॉक्ड हो गया, मतलब फिर से बंद हो गया। ओकेजनली वन ऑफ द सन्स ऑफ द लेट ओनर केम अराउंड एंड इंस्पेक्टेड द गार्डन। और कभी काल, ठीक है, वो जो ओल्ड मास्टर था, माने जिसका वैलेन जिसका पास काम करता था, वो पुराना मालिक, उसका जो बच्चा लोग है, उसमें से कभी अगर कोई एक आ गया तो वो आके देखता था कि गार्डन कैसा है और थोड़ा रख रखाव करता था। ग्रेजुअली इवन दिस कीज्ड, और समय का साथ ये भी बहुत ज्यादा कम हो गया। दे लेफ्ट द की ऑफ द हाउस विथ वैलेन, और उन लोग ने घर का चाबी जो है वो वैलेन को ही दे दिया। मतलब यहां पर पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो था वो वैलेन के ऊपर ही छोड़ दिया था। ओकेजनली अ प्रोस्पेक्टिव टेनेंट केम डाउन, हैड द हाउस ओपन एंड वेंट अवे, रिमार्किंग दैट इट वाज इन रुइन। अब कभी कभी कुछ भाड़ेदार, कोई भाड़ेदार आता था, घर उनके लिए खोला जाता था और उन लोग थोड़ा घर का जांच पड़ताल करते थे और कहते थे क्या, अरे ये तो खराब हो रहा है या खराब हो रहा है, खराब हो गया था या खराब हो रहा है, मतलब ये घर का हालत बहुत ज्यादा नाजुक था, खराब हो गया था। अ ईयर लेटर, कुछ साल बाद, अनदर टेनेंट केम, एक और भाड़ेदार ने आया, उसके बाद एक और, अनदर एंड द थर्ड, और उसके बाद एक तीसरा भाड़ेदार आया। मतलब एक साल में ही, ठीक है, कुछ साल में ही
3 अलग अलग भाड़ेदार ने आके ये घर को देखा। नो वन रिमेन्ड फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स, और कोई भी इस घर पे मतलब ज्यादा दिन के लिए नहीं टिकते थे, कुछ महीना तक रहते थे और फिर चले जाते थे। एंड देन द हाउस एक्वायर्ड द रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग हॉन्टेड। और जब इधर पर कोई रहता नहीं था, कोई भी लोग आता था, कुछ समय के लिए रहता था और चला जाता था, तो इसका वजह से उस घर को एक उपाधि मिल गया, एक रेप्यूटेशन उसका बन गया कि ये जो घर था एक भूतिया घर था। इवन द ओनर ड्रॉप द प्रैक्टिस ऑफ कमिंग एंड सीइंग द हाउस। यहां तक जो घर का असली मालिक था, उन लोग भी इस घर पे आना बंद कर दिया और देखना बंद कर दिया। वैलेन वॉज वेरी नियरली द मास्टर ऑफ द हाउस नाउ। अब वो जो वैलेन है वो नियरली माने लगभग उस घर का मालिक ही जैसा बन गया था। समझ लीजिए कि वो मालिक जैसा ही बन गया था, क्योंकि घर में कोई आता नहीं था तो उसी को उस घर का ध्यान रखना था और बाकी सब चीज, तो एक मालिक जैसा ही बन गया था। द की वेयर विथ हिम, ही वॉज ऑल्सो ग्रोइंग ओल्ड। अब चाबी जो था उसी का पास था और वो समय का साथ वो भी बूढ़ा होते जा रहा था। When the mood seized him, about once a year, he opened the house and had the floor swept and scrubbed. और जब भी उसका मन करता था, ठीक है, जब भी उसका मन करता था, जैसे साल में एक बार, वो घर को खोलता था, उसका फ्लोर को झाड़ू लगाता था। स्वेप्ट का मतलब झाड़ू लगाना, और स्क्रब्ड यानी कि रगड़ रगड़ के पोंछना। बट ग्रेजुअली ही गेव अप दिस प्रैक्टिस। बट समय का साथ, ठीक है ना, उसने भी ये करना छोड़ दिया। ही वॉज टू ओल्ड टू बॉदर अबाउट दीज थिंग्स। और वो बहुत बूढ़ा हो चुका था ये सब चीज करने के लिए, इन लोग के बारे में सोचने के लिए, तो इसलिए भी वो ज्यादातर इस घर पे आता नहीं था और ज्यादा कुछ करता भी नहीं था। ईयर एंड ईयर पास्ड विदाउट एनी चेंजेस। और सालों साल बीत गया बिना कोई बदलाव का, बिना कोई चेंज का। इट केम टू बी नोन एज द हॉन्टेड, एज द गोस्ट हाउस। और जैसे ही समय बीतते गया, सब लोग इसे भूतिया घर भी कहने लगे। एंड पीपल अवॉइडेड इट। और लोग जो है इस घर को नजरअंदाज करते रहे। वैलेन फाउंड नथिंग टू ग्रम्बल अबाउट इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर। पर वैलेन को कोई भी ग्रम्बल का मतलब होता है कोई भी कंप्लेन नहीं था, ठीक है ना, कि लोग इस घर के बारे में क्या बोल रहे हैं, इस घर के बारे में क्या सोच रहे हैं। वैलेन को इससे कोई मतलब नहीं था। इट सूटेड हिम एक्सट्रीमली। और उसको ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपना जगह में एकदम ठीक था। तो इसी तरीका से फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। अगर आपको फर्स्ट यूनिट में कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सेकेंड यूनिट इसका कुछ इस तरीका से शुरू होता है। बट वन डे अ कार साउंडेड इट्स हॉर्न एंग्रीली एट द गेट। एक दिन क्या हुआ, ये जो कार का साउंड है वो बहुत जोर से आया। मतलब एंग्रीली मतलब देखते हैं ना, जब कोई गुस्सा में होता है तो वो कैसे जोर जोर से चिल्लाता है ना, तो वैसे ही कार का जो हॉर्न था वो बहुत जोर जोर से बज रहा था। वैलेन हॉबल्ड अप विद द कीज। और जो वैलेन था वो एकदम लड़खड़ा के हड़बड़ी में, ठीक है, चाबी लेके गेट का पास जाता है। हैव यू द कीज, ओपन द गेट, कमांडेड समवन इन द कार। अब कोई कार में था तो वो जोर से कमांड देता है, मतलब ऑर्डर देता है कि क्या तुम्हारे पास चाबी है, अगर है तो जल्दी से गेट खोलो। देयर इज अ स्मॉल साइड गेट, सेड वैलेन मिमिकली। और वैलेन ने बहुत धीमे से, ठीक है, मिमियाते हुए कहा कि वो उस गेट का साइड में एक छोटा गेट है। तो वो जो कार वाला है जोर से बोलता है, ओपन द बिग गेट फॉर द कार।
तो वो जो कार वाला था वो जोर से बोलता है क्या कि बड़ा वाला गेट को खोलो। वैलेन हैड टू फेच अ स्पेड एंड क्लीन द वेजिटेशन which blocked the entrance. The gate opened on the rusty hinge, cracking and grooming. वैलेन ने जल्दी से गया, फेच का मतलब कहीं पर दौड़ के जाना। तो वैलेन जो है वो दौड़ के जाता है और उधर से एक स्पेड को उठा के लेके आता है। स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, आप फोटो में देख सकते हैं। वो इसलिए फावड़ा उठा के लेके आता है क्योंकि सामने में उसका जो गेट था, इतना साल से घर तो खुला नहीं था। हम लोग ने फर्स्ट यूनिट में देखा कि इतना साल से गेट खुला नहीं था, तो उसका वजह से उधर पर सामने में बहुत सारा झाड़ी उग गया था। आप ये फोटो में देख सकते हैं। और जैसे ही वो गेट को क्या करता था, वो झाड़ी जो था वो ब्लॉक कर दिया था गेट को, एंट्रेंस को, जिसके वजह से गेट माने अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। तो वैलेन ने गया और उधर से वो फावड़ा उठा के लेके आया। द गेट ओपन ऑन अ रस्टी हिंज। और वो जो गेट था बहुत ही मतलब उसमें बहुत दिन से शायद तेल वेल भी नहीं गया था, तो इसी की वजह से जो गेट में वो गेट करकराने का आवाज़ कर रहा था। आपने सुना होगा कि जब गेट में हम लोग तेल नहीं डालते हैं या साफ सफाई नहीं रखते हैं तो वो गेट से कैसा आवाज़ आता है ना खोलने का वक्त, तो वैसे ही वो घर में हो रहा था। They went round the garden and said, "We have to clear every bit of this jungle." अब उन लोग जो है वो जो कार में जो आदमी लोग था उन लोग घर का चारों तरफ जाता है, ठीक है, माने गार्डन का चारों तरफ जाता है। और उधर पर जाते हुए उन लोग जब ये सब देखता है कि इतना सारा जंगल उग गया है, तो उन लोग कहते हैं क्या कि हम लोग को ये पूरा का पूरा जंगल का माने घर का हर एक कोना में जो जंगल उगा है इसको पूरा का पूरा सफा करना है। All this will have to go. Some person looked Valen up and down and said. अब उन लोग ने कहा कि हम लोग को यहाँ पर से हर चीज को क्लीन करना होगा। और उसके बाद कुछ आदमी लोग वैलेन को देखता है, पूरा ऊपर से नीचे तक, अप एंड डाउन मतलब ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता है, यू आर द गार्डनर आई सपोज। तो उन लोग कहते हैं क्या कि तुम ही वो माली हो, हम लोग को ऐसा लगता है कि तुम ही वो माली हो। वी हैव नॉट मच यूज फॉर अ गार्डन नाउ, ऑल द ट्रीज एक्सेप्ट अ हाफ अ डजन ऑन द वेरी बाउंड्री ऑफ द प्रॉपर्टी विल हैव टू गो। तो उन लोग कहते हैं क्या कि हम लोग को ये गार्डन का तो ज़रूरत नहीं है, कुछ हाफ अ डजन ट्री चाहिए हम लोग को, जो कि प्रॉपर्टी का दीवार सब में लगा है, बाउंड्री का पास है, और बाकी सबको हटा दो। अ वीक लेटर वन ऑफ द सन ऑफ हिज ओल्ड मास्टर केम एंड टोल्ड वैलेन, यू विल हैव टू गो बैक टू योर विलेज ओल्ड फेलो। तो कुछ हफ्ता का बाद जो ओल्ड मास्टर था उसका एक बेटा आता है और बोलता है वैलेन को क्या कि वैलेन अब तुम्हें एक गांव इधर से चला जाना पड़ेगा, एक गांव मतलब अपना गांव वापस चला जाने बोल रहा था उसको। द हाउस इज सोल्ड टू अ कंपनी। और वो जो लड़का था, ठीक है, ओल्ड मास्टर का जो बेटा था, वो बोलता है क्या कि ये जो घर है एक कंपनी को हम लोग ने बेच दिया है और तुम गांव चल जाओ। दे आर नॉट गोइंग टू हैव अ गार्डन। और वो जो मालिक का बेटा है वो बोलता है क्या कि उन लोगों को कोई गार्डन वार्डन नहीं चाहिए। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ स्मॉल हाउस बाय द स्कोर विदाउट लीविंग स्पेस इवन फॉर अ ब्लेड ऑफ ग्रास। तो उन लोग ये जो बड़ा वाला घर आप जो देख सकते हैं फोटो में, ठीक है, और इसका जो पूरा का पूरा एरिया को उन लोग सफा कर देगा। और यहाँ पर उन लोग, स्कोर का मतलब होता है 20, तो यहाँ पर उन लोग 20 ऐसा छोटा छोटा घर इस जगह पे बनाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी कंपनी जब ये जगह को खरीदेगा तो वो चाहेगा क्या, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिट के लिए उन लोग क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा घर बना दे रहा है, ठीक है। और इतना मतलब वो इतना जगह को यूज़ करेगा कि मान लो एक छोटा पत्ता के लिए भी जगह नहीं छोड़ेगा, ठीक है। देयर वर
much bustle and activity, much coming and going, and Valen retired to his old hut. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल था। बस्टल का मतलब बिजनेस, मतलब यहाँ पर बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा चहल पहल था, चारों तरफ साउंड आ रहा था। तो इसी के लिए वैलन जो था वो अपना पुराना ओल्ड हट में चला गया। When he felt tired, he lay down and slept. और जब वो थका हुआ महसूस करता था तो वो उधर ही पर लेट जाता था और सो जाता था। At other time, he went round the garden and stood grazing at his plant. और बाकी वक्त जब वो ऐसा उसके पास कुछ काम तो था नहीं, तो बाकी वक्त में वो क्या करता था, गार्डन का चारों तरफ जाता था, उधर पर बैठता था, देखता था प्लांट को। He was giving a fortnight notice. और उसको 14 दिन का नोटिस मिला था। Every moment of it seems to him precious. और ये जो 14 दिन का वक्त उसको मिला था, ठीक है ना, उसका हर एक मोमेंट, हर एक समय जो था वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस था, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खास था। क्योंकि देखिए वो इतना साल इस जमीन में वो अपना ज़िंदगी दे चुका है ना, तो कोई भी आदमी इतना साल तक अगर कोई एक जगह में रहता है तो उसको उस जगह से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। He would have stayed till the last second with his plant. और वो चाहता था क्या, कि वो अपना ज़िंदगी का आखिरी सेकंड तक, ठीक है, आखिरी सेकंड तक माने आखिरी वक्त तक वो अपना प्लांट का साथ रहे। The sound of an axe withstood him out of his afternoon nap. State का मतलब कि झिंझोर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जब उन्होंने एक एक्स का आवाज़ सुना, आप चैप्टर का नाम ही जानते हैं, एक्स है मतलब कुल्हाड़ी। तो जब वैलन ने कुल्हाड़ी का आवाज़ सुना तो वो बहुत ज़्यादा डर गया और अपना आफ्टरनून नैप का मतलब होता है जब छोटी नींद हम लोग लेते हैं। देखिए दोपहर का समय हम लोग हल्का सा नींद लेते हैं, तो उस समय में उसको वो एक्स का आवाज़ सुनाई देता है और उस एक्स का वजह से वो अचानक से उठ जाता है। It was just 2 days after he was given a notice. अब देखिए उसको 14 दिन का नोटिस मिला था, पर सिर्फ 2 दिन में ही उसको बोला जाता है क्या, The dull noise of a blade meeting a tough surface reached his ear. तो एक ब्लेड का हल्का सा आवाज, ठीक है, एक ब्लेड का हल्का सा आवाज जो है वो कोई एक टफ सरफेस में, कोई एक मजबूत चीज में, कोई एक मजबूत सरफेस में, ठीक है, लग रहा है, जिससे उसका जो आवाज है, वो ब्लेड का आवाज है, वो वैलन को सुनाई दे रहा है। He got up and rushed out. अब वो उठता है और भाग के बाहर जाता है। He saw 4 men hacking an massive trunk of an old margosa tree. तो वो देखता क्या है, ठीक है, वैलन देखता क्या है कि 4 आदमी लोग एक ट्री को, मार्गोसा ट्री को, ठीक है, एक पुराना मार्गोसा ट्री को आप फोटो में देख सकते हैं कि काट रहा है, ठीक है ना। हैकिंग का मतलब होता है काटना, चॉपिंग, हैपिंग, काट रहा है। और किसको काट रहा है, वो ओल्ड मार्गोसा ट्री का जो मोटा सा, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, तो जो बहुत बड़ा सा जो तना है, ट्रंक है, उसे काट रहा है। He let out a scream, stop that. और जो वैलन है वो जोर से चिल्लाता है और बोलता है क्या, कि रोक दो। He took his staff and rushed at those who were hacking. और वो अपना छड़ी को, ठीक है, लेके एकदम दौड़ के जाता है वो लोग का पास जो लोग ये पेड़ को अभी काट रहा है। They easily avoided the blow he aimed. What is the matter? They asked. तो ये जो वैलन था, ठीक है, ये दौड़ के जाता है और जाके बोलता है कि रोक दो इसे। पर वो जो आदमी लोग जो इसका पेड़ काटने आया था, उन लोग बिल्कुल भी सुनता नहीं है। तो वो आदमी लोग जो है वैलन से पूछता है कि क्या हुआ, क्या बात है, बताओ। वैलन wept. This is my child. I planted it. I saw it grow. I loved it. Don't cut it down. तो वैलन जो है वो रोता है और बोलता है क्या, कि ये तो मेरा बच्चा का जैसा है, मैंने इसे लगाया है,
मैंने देखा इसे ग्रो होते हुए और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, कृपया इसे मत काटिए। बट इट इज़ द कंपनीज ऑर्डर। तो वो लोग जो है, जो ये पेड़ काटने आया था, वो लोग बोलता है पर हम लोग क्या करें, ये तो कंपनी का ऑर्डर है। वॉट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं। वी शैल बी डिसमिस्ड इफ वी डोंट ओबे एंड समवन एल्स विल डू इट। तो वो जो वर्कर्स लोग हैं वो लोग कहते हैं क्या कि हम लोग को निकाल दिया जाएगा अगर हम लोग उन लोग का कंपनी का बात नहीं सुनेंगे तो, और शायद कोई और आके इसे काट दे। वैलेन stood thinking for a while and said, will you at least do me this good turn? Give me a little time. तो वैलेन जो है, ठीक है, वो कहते हैं क्या, वैलेन सोचता है, पहले खड़ा होता है और सोचता है और बोलता है क्या तुम मेरे लिए एक अच्छा काम कर सकते हो, क्या मुझे कुछ वक्त दे सकते हो। I will bundle up my clothes and go away. As I am gone, do what you like. They lay down their axes and waited. तो वो जो वैलेन है वो कहता है क्या तुम मुझे कुछ वक्त दोगे। तो वो जाता है और अपना जो कपड़ा उपड़ा है, ठीक है, वो बोलता है कि मैं अपना कपड़ा उपड़ा पैक कर लूँगा और मैं जब चला जाऊँ तो जो इच्छा है वो तुम करना। तो उन लोग भी क्या करता है, अपना एक्स को, मतलब वो जो कुल्हाड़ी है उसको नीचे रख देता है और कुछ समय के लिए उन लोग भी वेट करता है। प्रेजेंटली वैलेन केम अप आउट ऑफ हिज हट एंड विथ अ बंडल ऑन हिज हेड। तो वैलेन जाता है अपना हट के अंदर, कपड़ा पैक करता है और हट से बाहर आता है अपना बंडल को मुंडी में रख के। ही लुक्ड एट द ट्री कटर एंड सेड, और वो ट्री कटर को, मतलब वो जो पेड़ काटने वाला लोग है, उन लोग को देखता है और बोलता है यू आर वेरी काइंड टू एन ओल्ड मैन, यू आर वेरी काइंड टू वेट। ही लुक्ड एट द मार्गोसा एंड वाइप्ड हिज आई। तो वैलेन जो है वो कहता है कि तुम लोग बहुत अच्छा बिहेव किया एक बूढ़ा आदमी का साथ। वैलेन कहता है कि तुम लोग बहुत अच्छा, ठीक है, बर्ताव किया एक बूढ़ा आदमी का साथ, तुम लोग ने रुका। और वैलेन वो मार्गोसा ट्री को देखता है और अपना आंख पोंछता है और चला जाता है। ब्रदर, डोंट स्टार्ट कटिंग टिल आई एम रियली गॉन फार फार अवे। और वो कहते क्या है, वैलेन क्या कहता है कि भाई तब तक मत काटना इस पेड़ को जब तक मैं इस पेड़ से बहुत बहुत दूर ना चला जाऊं। तो होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। द ट्री कटर स्क्वैटेड ऑन द ग्राउंड एंड वॉच द ओल्ड मैन गो। स्क्वैटेड का मतलब होता है बैठना। तो जो ट्री काटर, मतलब जो पेड़ काटने वाला लोग है, उन लोग जमीन पर बैठ गए और देखने लगे कि वो जो बूढ़ा आदमी है, माने वैलेन, वो बहुत बहुत दूर चला नहीं गया। नियरली हाफ एन आवर लेटर हिज वॉइस केम फ्रॉम अ डिस्टेंस, हाफ इनडिस्टिंक्टली, डोंट यू कट इट। तो ठीक है, कुछ हाफ एन आवर बाद, मतलब आधा घंटा बाद भी उसको आवाज आ रहा था, ठीक है, वुड कटर को आवाज आ रहा था, ठीक है, कि दूर से, कि मैं अभी आधा ही रास्ता गया हूं, अभी मत काटना। आई एम स्टिल विद इन हियरिंग, प्लीज वेट टिल आई एम गॉन फादर। तो इधर पर वो बोलता है कि मैं बस अभी थोड़ा ही दूर गया हूं और मुझे अभी भी ये पेड़ का काटने का आवाज आएगा और मैं अभी भी सुन सकता हूं, तो प्लीज अभी मत काटना जब तक मैं थोड़ा दूर ना चल जाऊं। फर्दर का मतलब होता है दूर। तो वो बोलता है क्या वैलेन, कि मैं अभी भी जब दूर नहीं चल जाऊं तब तक मत काटना इस पेड़ को। इस चैप्टर का सेकेंड यूनिट यहाँ पर ही खत्म होता है। होप आपको सब ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई पार्ट में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।